नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का मॉर्निंग शो नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा आज है। कानपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे लखनऊ से कानपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जिसमें वो सम्मिलित होंगे। विकास परियोजनाओं की प्रदर्शनी का करेंगे अवलोकन। तो प्रबुद्ध जन सम्मेलन परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रहने वाला है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर दौरा रहेगा और इस दौरे के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। करीब 11 बजे का वक्त होगा जब लखनऊ से कानपुर के लिए रवाना होंगे, तो जहां चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो विकास परियोजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही प्रबुद्ध जन सम्मेलन जिसका आयोजन किया जाएगा उसमें सम्मिलित होंगे और सीधा संवाद प्रबुद्ध जनों से, और इसके साथ ही कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो सुबह करीब 11 बजे कानपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वही विकास परियोजनाओं को लेकर भी तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही रामजी शर्मा हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। अश्विनी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा रहने वाला है, क्या कुछ खास रहेगा इस पूरे दौरे को लेकर? कर रहे हैं। अगर जानकारों की माने तो इस महीने किसी भी तारीख को आचार संहिता लग सकती है और निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो ठीक उससे पहले जो भारतीय जनता की पार्टी की रणनीति है उसके तहत मुख्यमंत्री लगभग सभी जिलों का दौरा करेंगे। अब तक लगभग 10 जिलों का दौरा कर चुके हैं जो नगर निगम हैं। निश्चित तौर पर इससे पहले देखा गया वो प्रयागराज, झांसी, इसके अलावा गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, अगर गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, बरेली, ये तमाम जिले हैं जिनका दौरा कर चुके हैं। और आज जो है कानपुर का दौरा है। निश्चित तौर पर कानपुर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और वहां पर जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन है वो करेंगे। इसके अलावा लोगों से बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं एक बार फिर आज कानपुर वासियों के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली है, क्योंकि कानपुर जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का यह दौरा कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव अगले कुछ दिनों में ही हो सकते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, कहीं ना कहीं अघोषित रूप से जो चुनावी प्रचार का काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों से उनको आगे रखता है, क्योंकि तमाम जो पार्टियां, विपक्षी पार्टी अभी भी उपचुनाव से नहीं उबर पाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखा जाता है उपचुनाव के साथ साथ लगातार जो है जिन निकाय चुनाव को लेकर के तैयारी कर रही थी, निकाय चुनाव को लेकर के दौरे चल रहे थे। तमाम जो मंत्री थे, चाहे दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं। और ये दौरे सिर्फ यूं ही नहीं थे, ये कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को साधते हुए दौरे थे, कि उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी है उसको बखूबी पता है कि 2024 से पहले ठीक सेमीफाइनल इसको मानते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में हमेशा मजबूत रही, और कहीं ना कहीं ये शहरी क्षेत्रों का ही चुनाव हो। तो और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें बेहतर परफॉर्मेंस करती है तो कहीं ना कहीं 2024 का जो रण होगा उसमें उसको जीतने में, फतेह करने में कोई इसको दिक्कत नहीं होगी। इस बार 17 नगर निगम पर चुनाव होगा। पिछली बार 16 नगर निगम पर चुनाव हुआ था और 16 में से 14 नगर निगम थी जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इस बार 17 है, तो 17 के 17 नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करना चाहती है। मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं एक चीज का जिक्र करते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार। ये नया फार्मूला भारतीय जनता पार्टी की ओर से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निकाला गया। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी अगर उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं आप निकाय में होगी, तो बेहतर विकास हो सकता है। ये मंत्र मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं वहां पर देकर आते हैं। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री का गोरखपुर, कानपुर का दौरा, और कानपुर का दौरा काफी बेहद अहम है। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। रामजी भी जुड़े हुए कानपुर से। रामजी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां सीएम योगी आदित्यनाथ के आने पर, और क्या पूरा कार्यक्रम मिनट टू मिनट सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर में रहने वाला है?
निकाय चुनाव को लेकर कौन से वार्ड में कौन सी सीट किसके लिए रहेगी, ये जब अधिसूचना जारी होने के बाद से लगातार कानपुर में जो बीजेपी के जो उच्च पदाधिकारी हैं या फिर अन्य लोग हैं, वो लगातार बैठकों का दौर जारी हो चुका है। किसको किस सीट पे लड़ना है, कैसे उसकी तैयारियां, उसको लेकर लगातार चल रहा है। लेकिन ऐसे में जो कानपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन का ये आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:30 बजे उनको पहुंचने का समय रखा गया था, लेकिन सुबह 11 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट उतरेंगे, वहां से फ्लीट के माध्यम से उनको 11:30 बजे लाया जाएगा कानपुर के VHD कॉलेज में, जहां पर प्रभु सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया है। जहां पर कहीं ना कहीं जो सम्मेलन है, इसका उद्देश्य भी इस बात का है कि जो नगर निगम चुनाव है, जो नगर निगम चुनाव होने, उसकी तैयारियों को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही 330 करोड़ के विविध परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा, जिससे कि जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच सके। और कहीं ना कहीं इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य इस बात का है कि जो चुनाव आ रहा है उसकी तैयारियों को का लेखा जोखा किया गया है। इसके बाद जो सम्मेलन है, सम्मेलन के बाद एक यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके एक बैठक की जाएगी। इसके साथ ही जो तमाम कानपुर के विधायक हैं, सांसद हैं या पार्टी को वरिष्ठ नेता, उनके साथ एक बैठक करेंगे, एक रूपरेखा तैयार करेंगे, किस तरह चुनाव की तैयारी करनी, किस तरह चुनाव को जीतना, क्योंकि इनका लक्ष्य नगर निकाय चुनाव तो है, इसके साथ ही 2024 को जो लोकसभा चुनाव होना है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं तैयारियां हैं जोर से, जिसको लेकर जो कॉलेज जहाँ पे कार्यक्रम होना है VHD कॉलेज में, वहाँ पूरी तैयारी कर ली गई। सुबह रात से वह फ्लीट जो रिहर्सल है वो सभी कर दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारी मात्रा में फोर्स लगाई गई है, और आसपास जाने वाले जो रूट है उन सभी रूट पर उन सभी ठेले वाले या अन्य जो दुकानें उनको दूर किया गया। ड्रोन कैमरे से उन पर नजर रखी जा रही, क्योंकि ये जो दौरा ये बहुत प्रमुख दौरा माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव के पहले इस दौरे से कहीं ना कहीं मैसेज देने का काम किया जाएगा जनता को या उन लोगों को, जिससे कि जो बीजेपी की जो रूपरेखा जो रणनीति है वो उन तक पहुंचाने का काम करने का के उद्देश्य से इस प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल राम जी। और देखिए राम जी, कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी होगा। किन किन परियोजनाओं पर आज विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा, इसके साथ ही कितनी बड़ी सौगात कानपुर वासियों को मिल सकती है? सबसे बड़ी जो समस्या कानपुर थी सिल्वर लाइन की थी, जिसको एक बड़ा काम था ग्वाल टोली का, जो डॉट नाले, जो वहाँ पर कई ऐसे नाले हैं जो जुड़े हुए थे जहाँ पर गंदगी रहती है, उसको दूर करने काम किया गया था। जो पिछले काफी समय जिसका प्रयास किया था वो कार्य पूरा हो चुका है, उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही पानी जो पाइप लाइन जो गंगा बैराज से जो पूरे शहर में पानी जाता है, तो कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर पानी की एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहती थी। उस समस्या को दूर करने के लिए वहां पर तो पूरा जो सेटअप लगाया गया था उसको हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही कई ऐसी सड़कें कानपुर की जो काफी गड्ढे में है और वहां पर लोगों चलना दोबारा होगा, उस योजना को भी को देंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री योजना के तहत उन सभी लाभार्थियों को आज चाबियां भी दी जाएंगी जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास मिले हैं। ये एक बड़ी योजना है जो सबसे ज्यादा। इसके साथ ही कई ऐसी योजना है जिनको चेक दिए जाएंगे, कई स्टूडेंट्स हैं उनको लैपटॉप या अन्य सामान है वो दिया जाएगा, जिससे कि जो चुनाव वो भी जाएगा, जो लोकार्पण वो भी काम किया जाएगा। इन सभी तरह की 330 करोड़ की परियोजना है जिनको आज लोकार्पण और शिलान्यास आज कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जी और लगातार अश्विनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, जिस तरह से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के हम दौरे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लगातार यही कहा जा रहा है आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए ये पूरा दौरा सुनियोजित किया गया है। आगे किस तरह से रणनीति बीजेपी की रहने वाली है, सरकार की रहने वाली है? बिल्कुल कहा जाता है, जो राजनीति के जानकार उनका मानना है कि रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पाना और समझ पाना दोनों मुश्किल है, क्योंकि अगर चुनाव होना है तो एक साल पहले से ही उस चुनाव में भरपूर तरीके से पूरी ताकत के साथ लग जाती है। निश्चित तौर पर निकाय चुनाव तो इस महीने होने, इस साल होने हैं, लेकिन इसकी तैयारी लमसम एक साल पहले शुरू हो चुकी थी। चाहे वो प्रभारी बनाने की बात हो, प्रभारी जो बनाए गए थे बहुत सोच समझ के बनाए गए थे। निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार भी कर
रही है, क्योंकि दूसरी पार्टियां अभी सोच तक नहीं पाई है कि निकाय चुनाव को लेकर रणनीति क्या अपनानी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार देखा जा रहा है कि जमीन पर जाकर काम कर रही है। उसका उदाहरण यह है कि चाहे भूपेंद्र चौधरी हो, जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, लगातार उनके दौरे जिलों के लग रहे हैं। जहां दोनों डिप्टी सीएम हो, उनके लगातार दौरे लग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद नगर निगम वाले जिले हैं उनकी कमान संभाल रखी है। अब तक 10 से ज्यादा जिलों में मुख्यमंत्री का दौरा हो चुका है जो नगर निगम है, और बाकी बचे हुए जो जिले हैं उनका दौरा अगले कुछ दिनों में होगा। और निश्चित तौर पर जिस भी जिले में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां पर बड़ी सौगात देकर के आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की सौगात मिला जनता के लिए। कहीं ना कहीं जब वोट करते हैं तो उन चीजों को याद रखते हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का आज का कानपुर का दौरा है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कानपुर बड़ी नगर निगम है, और वो कहीं ना कहीं वहां पर जब मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे बड़ी सौगातें देंगे। जब वोटर वोट डालने जाएगा तो इन चीजों को दिमाग में रखता है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से पूरी तैयारी कर चुकी है। बूथ स्तर पर जो है वो स्थिति मजबूत की जा रही है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत जो होती है बूथ स्तर का एक कार्यकर्ता होती है, और उसी के सहारे कहीं ना कहीं सत्ता में लगातार धमक बनाए हुए, और लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है अपने बूथ कार्यकर्ताओं को, जिला अध्यक्षों को लगातार निर्देश दे रहा है कि किस तरीके से काम करना है, कौन सा कैंडिडेट होगा किस क्षेत्र में। इन चीजों को लेकर के बाकायदा मंथन हो चुका है। सिर्फ उस दिन का भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है कि जब आचार संहिता लगे और उसके बाद जो कैंडिडेट है उनके डिक्लेयर किया जाए। निश्चित तौर पर अगर लखनऊ की बात करें, एक लखनऊ में 110 जो है वार्ड है, और लगभग 80% पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है लखनऊ सरीखे जो जिले है जहां पर सबसे मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, वहां पर क्लीन स्वीप किया जाए। जो पार्षद प्रत्याशी है सबके सब उनके लिए थे। हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी के मेयर की बात करें तो यहां पर पिछले कई बारों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनते रहे, और तमाम ऐसे और जिले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में। लेकिन कुछ पश्चिमी जिले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नहीं, जहां पिछली बार बहुजन समाजवादी पार्टी का नगर निगम कब्जा रहा था। जो 2 जिले हैं पश्चिम के, अलीगढ़ और मेरठ, वहां पर कहीं ना कहीं इस बार पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, और उन दोनों नगर निगमों पर भी अपना कब्जा करना चाहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि 2024 पहले कितना असर होगा जनता पर हमारा। इसका उससे पहले अगर निकाय चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे तो इसका असर दिखाई देगा 2024 चुनाव में। और कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए सेमीफाइनल की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से की जा रही है, क्योंकि इनको पता है कि अगर सेमीफाइनल में बेहतर नहीं खेलेंगे तो फाइनल खेलने में दिक्कत होगी। तो निश्चित तौर पर आज ये रणनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, साथ ही साथ अघोषित रूप से चुनावी प्रचार भी कर रही है। जमीन पर कार्यकर्ताओं को भेजा जा रहा है, जमीन पर जो तमाम मंत्री हैं, तमाम विधायक, उनसे एक्टिव होने के लिए कहा गया। निश्चित तौर पर जब चुनाव होता है तो इन चीजों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। राम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। होटल कबीर में लगी है भीषण आग। होटल के नीचे बनी दुकान में ये आग लगी तो गैस सिलेंडर में लीकेज के चलते ये आग देखी गई है। होटल में आग लगने से 2 ग्राहक झुलसे। होटल में नहीं है कोई अग्नि सुरक्षा के इंतजाम। तो चारबाग स्टेशन के सामने ये होटल है। नाका थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां गैस सिलेंडर में लीकेज के चलते ये आग लग गई। ये आगजनी की घटना सामने आई है। तो होटल में आग लगने से 2 ग्राहक झुलसे हैं। तो होटल में अग्नि सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए, और किस तरह धू धू कर ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो चारबाग स्टेशन के सामने ये होटल मौजूद है। नाका थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो होटल कबीर में ये आग लगी है। तो सिलेंडर में लीकेज की वजह से ये आग लगी, जिसमें 2 ग्राहक झुलस गए। जो होटल में 2 ग्राहक मौजूद थे वो इस चपेट में आ गए। तो चारबाग स्टेशन के सामने ये होटल बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से लगातार एक के बाद एक होटलों में अग्निशमन की सही व्यवस्था ना होने की वजह से कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी मैं आया था खाना लेने लड़कों यहाँ जो है सिलेंडर पे जलाई आग, और खाना जो तेल में डाला तो तेल में जो पानी नहीं चला गया, उसकी वजह से आग झपट उठी। वो जो है
बराबर में सिलेंडर उसने लड़के ने नादानी में रख दिया था, थोड़ी दूरी पर था, तो वो आग लगी तो हम लोग डर गए। वो सिलेंडर का उसका नोजिल वोजिल हिल गया, वो रेगुलेटर जो होता है उसी से जो है गिर गया सिलेंडर। जब सिलेंडर गिरा तो उसका रेगुलेटर जो हिला, उसी की वजह से। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, जिस तरह से अभी ये अग्निकांड का देखने को मिला है, कबीर होटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, सबसे पहले क्या कुछ अपडेट इस पूरी स्थिति को लेकर? तो अश्विनी से तमाम अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले चारबाग स्टेशन के सामने ये कबीर होटल है जहां पर सिलेंडर में लीकेज की वजह से ये अग्निकांड हो गया। और देखिए, इस वजह से 2 ग्राहक जो मौजूद थे वो इसकी चपेट में आ गए। और लगातार हमारे साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, जिस तरह से चारबाग स्टेशन के सामने होटल कबीर का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर सिलेंडर लीकेज की वजह से ये पूरा अग्निकांड हुआ है, क्या कुछ अभी फिलहाल इससे अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें होटल कबीर है, उसके नीचे बेसमेंट में छोटा रेस्टोरेंट है जो बिरयानी रेस्टोरेंट के नाम से है। बताया जा रहा है कि वहां पर कई दिनों से वो बंद था और उसमें जो है सिलेंडर लीकेज की आशंका थी, लोगों को महक भी आ रही थी गैस की। जिसके बाद जब खोला गया तो उसके बाद आग लगती। निश्चित तौर पर इसको लेकर के जो वहाँ के स्थानीय लोग, उनका कहना है कि होटल कई दिन से बंद था, जिससे कहीं ना कहीं जो लोगों को परेशानी, मतलब लोग कह भी रहे थे इस चीज को कि यहाँ पर गैस लीक हो जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल बुरा कांड हुआ उसमें 2 लोग झुलसने की भी सूचना है। अगर बात करें लखनऊ में इस तरह के तमाम रेस्टोरेंट, तमाम होटल हैं जिन पर ना तो गैस जो NOC होती है, ना तो इंडिया पास फायर सिस्टम होता है, कोई व्यवस्था नहीं होती, उसके बाद धड़ल्ले चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात करें जो नाका क्षेत्र है, जो चारबाग क्षेत्र है, यहाँ पर छोटे छोटे से होटल लगातार संचालित हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी होते हैं, फायर से संबंधित अधिकारी हो, चाहे NDA संबंधित, इनकी मिली भगत से होती है, इनका मैनवारी बना होता है इन लोगों से, जिसके चलते संचालित होते हैं। इससे पहले देखा गया जे इंटरनेशनल जैसे तरीका होटल था, इसमें आग लगी थी और 7 से 8 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उनके बाद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई और छोटे छोटे होटल गली कूचों में लगातार संचालित हो रहे हैं। हालांकि अभी लेवाना कांड भी लखनऊ में हुआ था, उसके बाद बड़ी हायतों पर मची की कार्रवाइयां की जाएगी, लेकिन सिर्फ कागजों पर कार्रवाइयां बन के रहेगी और आगे कोई कार्रवाई आपको नहीं होगी। निश्चित तौर पर ऐसे में जब कार्रवाई नहीं होती है मजबूत, तो कहीं ना कहीं जो होटल मालिक और संचालक होते हैं उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और बेधड़ल्ले से जो नियम है उनको साथ रख के होटल चलाते हैं। निश्चित तौर पर अब देखना होगा इसमें आगे कार्रवाई क्या होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां ईस्टर्नल पेरिफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक में घुसी कार, हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। शादी समारोह से वापस लौट रहा था परिवार, तो घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दनकौर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो पेरिफेरल हाईवे का ये पूरा मामला है और ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक सड़क दुर्घटनाएं सामने आती हैं, तो घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दनकौरा थाना क्षेत्र का ये घटना है। तो ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से इस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त ये कार हो गई है। तो ये भीषण सड़क हादसा ईस्टर्नल पेरिफेरल हाईवे पर देखने को मिला है, जहां ट्रक में कार घुसी। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। किस तरीके से चकनाचूर ये पूरी कार हो चुकी है। तो शादी समारोह से वापस लौट रहा था परिवार और इस दौरान ये घटना हुई है। तो घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दनकौरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंचकर और पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है।
अब खबर मेरठ से, जहां इलाज के दौरान 6 माह के बच्चे की मौत हो गई। इलाज के दौरान हुई बच्चे की मौत के बाद हंगामा हुआ है। बच्चे की मौत के बाद परिजनों का अस्पताल परिसर में हंगामा। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के आशियाना कॉलोनी फलाहे आम चैरिटेबल हॉस्पिटल का ये मामला है, जहां मेरठ से लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के आशियाना कॉलोनी में बने फलाहे आम चैरिटेबल हॉस्पिटल में 6 माह के नवजात बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर डाली और हंगामे के बीच डॉक्टर समेत कंपाउंडर फरार हो गए। अस्पताल में तोड़फोड़ की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को गिरफ्तारी का आश्वासन देकर शांत कराया। मामला लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के आशियाना कॉलोनी फलाहे आम चैरिटेबल हॉस्पिटल का है। और ज्यादा जानकारी के साथ अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? और देखिए, मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का मामला है, जहां पर 6 महीने के बच्चे की मौत हो जाने के बाद परिजनों में हड़कंप मच जाता है और परिजन हॉस्पिटल के अंदर आरोप लगाते हैं कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने लापरवाही के चलते नवजात की हत्या हुई है। और उसके बाद में जो परिजन है वो हंगामा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराती है और आश्वासन देती है कि जल्द ही जो इसमें आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, लापरवाही डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लापरवाही करते हुए बच्चे की जान गई है, नवजात की नौनिहाल की जान गई है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसी तरह से जो डॉक्टरों की लापरवाही है वो बढ़ती जा रही है और आम जनता के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर नोएडा से, जहां सीपी नोएडा लक्ष्मी सिंह ने ली है पहली क्राइम मीटिंग। तो सभी थाना प्रभारी और एसीपी, एडिशनल डीसीपी क्राइम मीटिंग में रहे मौजूद। सभी थानों की समीक्षा कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। तो सभी थाना प्रभारी और एसीपी, एडिशनल डीसीपी क्राइम मीटिंग में मौजूद रहे और इस दौरान कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। क्राइम रेट को किस तरह कम किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। तो सीपी नोएडा लक्ष्मी सिंह ने ये पहली क्राइम मीटिंग दी है और तमाम दिशा निर्देश भी दिए कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई करनी है, आगे से कार्यशैली किस तरह की होगी, इस पर भी चर्चा हुई है। तो सभी थानों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सभी थानों की समीक्षा कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। सीपी नोएडा लक्ष्मी सिंह ने यह पहली क्राइम मीटिंग ली, जिस दौरान तमाम थाना प्रभारी, एसीपी, एडिशनल डीसीपी क्राइम की ये मीटिंग रही और इस मीटिंग के दौरान सभी थानों की समीक्षा कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश, किस तरह से क्राइम कंट्रोल करना है। इसके साथ ही तमाम वो दिशा निर्देश जो आगे की कार्यशैली किस तरह की हो और थानों में किस तरह काम किया जाए और जनता को क्राइम मुक्त किस तरीके से बनाया जाए। जो